दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य। अब दोनों के बीच में एक बार फिर से ठन गई है। क्यों ठन गई है? आप जानते हैं, अयोध्या में हाल ही में दीपोत्सव हुआ, उसमें योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी और का चेहरा नहीं दिखाई दिया। यहां तक कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी लखनऊ में मौजूद रही, दोनों डिप्टी सीएम भी लखनऊ में मौजूद रहे। सारा क्रेडिट योगी आदित्यनाथ खुद खा गए। अब इसके बाद में बताया यह गया कि केशव प्रसाद मौर्य नाराज हैं और केशव प्रसाद मौर्य फिलहाल बिहार में चुनावी कमान संभाले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ से अपनी बेइज्जती का बदला निकाल लिया है। कैसे निकाल लिया है बताऊंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में लड़ाई आज की नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है। आपको याद होगा 2017 का विधानसभा चुनाव, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राउंड जीरो पर रहकर संगठन संभालते हुए भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवाई और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को लग रहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, आला कमान की उन पर मेहरबानी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरी मौके पर हवाई जहाज में दिल्ली गए योगी आदित्यनाथ और वहां से उनको लखनऊ भेज दिया गया। रिबन का चश्मा लगाए आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और यह बात केशव प्रसाद मौर्य को बहुत खटकी उस वक्त, क्योंकि वो चुनाव जीते थे तो उनको सरकार में डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया। तमाम मालदार जो मंत्रालय थे वो उनके हाथ में चले गए। 5 साल की सरकार गुजर गई, लेकिन जब दोबारा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर तो केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से ये समझ रहे थे कि उनको कुर्सी मिल जाएगी, योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, लेकिन दोबारा भी ऐसा हुआ नहीं। कोई भी मेहरबानी केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर हुई नहीं और उसकी खुन्नस वो अभी भी खाए बैठे हैं और तो और वो चुनाव भी हार जाते हैं। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य बिलबिलाए हुए थे। कुर्सी की चाहत आप जानते ही हैं दोस्तों, हर नेता चाहता है कि उसको सबसे बड़ी कुर्सी मिल जाए, प्रधानमंत्री तो नहीं, मुख्यमंत्री तो कम से कम वो बन ही जाए। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य प्लानिंग कर ही रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था, बताया जा रहा था कि चलो केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते ठीक हो गए हैं। इस बीच अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य नजर नहीं आते। बताया यह जाता है कि वो नाराज हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ की हर जगह फोटो, योगी आदित्यनाथ ही हर जगह आगे, केशव प्रसाद मौर्य गए ही नहीं। उनके अलावा जो दूसरे डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो भी नहीं गए। यहां तक कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां नजर नहीं आई। तो पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का यह कुनबा है वो योगी आदित्यनाथ से नाराज बताया जा रहा था। इस बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ना किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। क्या ऐलान किया, देखिए जरा खबर। योगी सरकार का गन्ना किसानों को तोहफा, गन्ने के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, किसानों को मिलेगा 3000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ। अब इस बात को लेकर एडवर्टीजमेंट होने लगा, हर तरफ योगी आदित्यनाथ की तारीफ होने लगी, हर तरफ योगी आदित्यनाथ किस तरह से किसानों के हितैषी हैं ये बताया जाने लगा और सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए तमाम एडवर्टीजमेंट अखबारों में छपवा दिए गए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने एक बहुत बड़ा खेल कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ का इसमें क्रेडिट नहीं नजर आया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आया। कैसे, देखिए उनका ट्वीट। 29 अक्टूबर को 1:33 पर केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल एवं दूरदर्शी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने गन्ना किसानों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस निर्णय के अंतर्गत अगेती प्रजाति के गन्ना का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल तथा सामान्य प्रजाति का मूल्य 390 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। यह निर्णय न केवल किसानों की आय में अभूतपूर्व वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करेगा। डबल इंजन सरकार का यह प्रयास समृद्ध किसान, सशक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और सशक्त कदम है। अब केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं, डबल इंजन सरकार का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े प्रतिद्वंदी भी हैं केशव प्रसाद मौर्य के, तो उनकी तारीफ कैसे हो जाती है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या का बदला लगता है यहां पर जो किसानों के लिए घोषणा की गई उससे निकाल लिया है। योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दिया है। सोचिए, अपनी ही सरकार के सबसे बड़े मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ, उनको ही क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है किसानों के लिए जो घोषणा की गई है। अब सोचिए कितना बड़ा अंतर्द्वंद पार्टी के अंदर चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में किस तरह की लड़ाई चल रही है। इस बीच हम देख रहे हैं तमाम और मुद्दों पर भी केशव प्रसाद मौर्य मुखर हो रहे हैं।
उन मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं उनको मुंह की खानी पड़ रही। कैसे, जरा उनका एक और ट्वीट देखिए। 30 अक्टूबर 9:56 पर सुबह केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, नेहरू गांधी परिवार की विरासत और 5 दफा के सांसद व लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी की राजनीति में गिरावट अब पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। उनको ना अपनी वाणी पर लगाम है और ना ही अपने व्यवहार पर। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उन्होंने जिस अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है वो न केवल माननीय प्रधानमंत्री जी बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। अति पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले गरीब मां के बेटे का सफल प्रधानमंत्री बनना और उसे गांधी परिवार का सहन न कर पाना उनके अहंकार और विकृत मानसिकता का परिचायक है। श्री राहुल गांधी जी को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि देश और बिहार की जनता अपने प्रिय नेता मोदी जी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अब योगी जी का अपमान कर दिया राहुल गांधी ने, कैसे कर दिया वो भी जरा सुन लीजिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। तो मंच पर खड़े होकर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए स्टेज पर डांस भी कर लेंगे। अब ये देखिए, इसे सही तो नहीं कहा जा सकता, सही भाषा भी नहीं कही जा सकती, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाषा की मर्यादा का मान रखते हैं? जरा एक उनका बयान सुनिए। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। तो प्रधानमंत्री मुजरा शब्द का इस्तेमाल करें तो ठीक है, राहुल गांधी डांस शब्द का इस्तेमाल कर दे तो गलत है। अब बताइए, मतलब अपने आप में कितनी विरोधाभासी बातें हैं। 140 करोड़ देशवासियों का तब अपमान हो जाता है जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर डांस वाली बात कर देते हैं, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों का अपमान तब नहीं होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुंह से मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो भी विपक्षी नेताओं के लिए। मतलब ये किस तरह की राजनीति है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिन बातों पर डिफेंड किया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही वो गलतियां कर रखते हैं। इसके कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। हाल ही में आपने देखा होगा वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक सनकी, एक पागल व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी। अब उस गाली को लेकर राहुल गांधी पर, तेजस्वी यादव पर हमला होने लगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी कितनी बार सोनिया गांधी को लेकर, तमाम महिला सांसदों को लेकर किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते रहे हैं, विपक्ष ने सामने रख दिया। किसी को भी सही नहीं कहा जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी शुचिता की बात तब करे जब वो शुचिता का खुद भी पालन करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके मुंह से मुजरा शब्द सुनना क्या इस देश के भले के लिए है? क्या इस देश की संस्कृति के साथ में चलने वाली बात है? अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर बिहार चुनाव के मद्देनजर, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य डिफेंड करने जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कहीं ना कहीं अपने पैरों पर भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ के साथ कुर्सी को लेकर जिस तरह की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब गेंद जो है योगी आदित्यनाथ के खाते में है। अब देखिए वो क्या करते हैं इस बात को लेकर। आप इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य का रिएक्शन को किस तरह से देख रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद राहुल गांधी भी कह रहे हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।